हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम डिस्कस करेंगे सम और एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस। सो कल का क्लास में हम क्या किए थे, मैट्रिक्स के बारे में, मतलब मैट्रिक्स कैसा रहता है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सो टोटली हम प्रीवियस क्लास का देख लिया। जो लोग नहीं देखे ना, ऑलरेडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता, आप लोग फर्स्ट वो वीडियो देख के ये एग्जाम्पल देखना, तभी हम आपको कुछ मालूम हो जाता। ठीक है, चलो हम बिना टाइम वेस्ट करने के हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन्स, जो लोग कंपनी में वर्क कर रहे हैं, कितनी कंपनी, 3 कंपनी में वर्क कर रहे हैं। सो हियर मेन वर्कर्स, फर्स्ट कंपनी 1 में 30 मेन है, 25 वुमेन है। कंपनी 2 में 25 मेन, 31 वुमेन, एंड कंपनी 3 में 27 मेन एंड 26 आर वुमेन, राइट। सो रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर लेना, आपको मैं कल का क्लास में बताया था। 3x2 मतलब वो मैट्रिक्स का ऑर्डर, इज इट राइट। तो m रोज n कॉलम से उस मैट्रिक्स को ऑर्डर बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कैसे रिप्रेजेंट करना, 3x2 से। एंड व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रही है बोल के हम वो भी देख रहे हैं। ठीक है बेटा। सो चलो सोल्यूशन देखिए। अब देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम। सो ऑलरेडी नंबर्स रिप्रेजेंट है। कैसे देखिए 3 फैक्टर्स है, 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। सो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 30 25 27, नेक्स्ट 25 31 26। सो ये जो मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 3x2, 3 रोज 2 कॉलम्स, राइट। एंड उसके बाद व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। देखिए थर्ड रो आपको मैं अभी बताया था, ये क्या है, R1 R2 R3 C1 C2। थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब 26। ये 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो द वर्कर्स ऑफ ये 26, ये जो 26 है ना, तो फैक्ट्री 3 में वुमेन वर्कर्स। द ऑर्डर ऑफ, देखिए द एंट्री ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, द एंट्री ऑफ 3 rows second column is 26. It's represent factory 3 women workers, factory third में women workers। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 मार्क्स के लिए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाता, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता, बहुत सिंपल। देखिए सो मैं अभी आप लोगों को बताया था कि एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कहता था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज मान लिए कि 8 एलिमेंट्स है, कब वो मैट्रिक्स m इंटू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है नहीं, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है। सो वैसे ही अब हम क्या करना, ऑर्डर पेयर्स हुज प्रोडक्ट इज 8। समझ में आ रही बात है, वो जो 2 नंबर से होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 ऑर्डर पेयर्स
whose product is 8, वो जो नंबर है उसका प्रोडक्ट 8 आना चाहिए, उसका ऑर्डर। देखिए ऑर्डर्स बोले तो सॉल्यूशन, ऑर्डर पेस, ऑर्डर पेस कौन सा ऑर्डर पेन है उसका प्रोडक्ट 8 है। देखिए 1, 8, 8, 1, right? 2, 4, then 4, 2. Is it right? Orders whose product will be number of elements, right? तभी हो जाता नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, उसका प्रोडक्ट क्या होना, 8 आना चाहिए, बस उतना ही। सो देयर आर पॉसिबल ऑर्डर्स इज, पॉसिबल ऑर्डर इज, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना, 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2, दैट्स इट। इतने आप लिखे तो बस, ये ऊपर का लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए सो आपको मैं ये समझने के लिए लिखे हुए, सो हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं जो नंबर। अब सपोज माने कि एक मैट्रिक्स में हम 12 एलिमेंट्स है बोल के सोचिए, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है। अब 12 एलिमेंट्स रहता, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाता। अब हम क्या करना, ऑर्डर पेज whose product will be 2, ऑर्डर पेज whose product will be 12। देखिए 1 into 12, 12 into 1, right? Next 2 6 are 12, 6 2 are 12, right? 3 4 are 12, 4 3 are 12, और कुछ नहीं। सो इतने ऑर्डर्स, जब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स रहा तो उसका ऑर्डर ए हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि हम एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन अराइज हो जाता, आप लोग सॉल्व करना चाहिए। कुछ डाउट रहे तो आप लोग पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहे। सो एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसलिए हम क्या कर दिए, वो जिसका प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब हम क्या करना, ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij 1/2 मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j, ठीक है, मॉडुलस है। देखिए अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 का मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स, राइट। देखिए सॉल्यूशन, ये मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 A31 A32, राइट, 3 क्रॉस 2। देखिए अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हम 3 क्रॉस 2 लिख दिया, 3 रोज 2 कॉलम्स, राइट। अब हम क्या रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास एक गिवन है, इसमें आपको मैं अभी बताया था कि ये जो एलिमेंट्स है हाइट रो जेड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, i = 1 j = 1 i = 1 j2। सो हम क्या करना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना, तो इसका कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स निकालना चाहिए। सो गिवन aij is equal to 1/2 मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j, where i is equal to क्या, देखो i is equal to ith रो, कितने रोज है, 3 रोज है, 1 2 3 कामा, j is equal to 2 कॉलम्स है, 1 2, देखिए 1 2। बेटा अब ये जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कर, चलो ये 1 1 is equal to, अब ये मैट्रिक्स हम ये एलिमेंट्स निकल रहे हैं, ij is equal to a11, राइट। सो i is equal to 1, j is equal to 1, 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 minus 3 into 1। so this is equal to, और इसको कंटिन्यूअस लिखेंगे, 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 minus 3 minus 2। so modulus of -2 is 2, that is 1/2 into 2 is equal to 1. Next a12 1/2 into modulus of 1 minus 3 into j is equal to, क्या करना, j का वैल्यू 2, right, modulus। so this implies that 1/2 modulus of 1 minus 3 2 is 6, right। so it implies that 1 minus
6, 1 minus 6 is minus 5 मॉडुलस, so that is equal to मॉडुलस को बाहर आए तो माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता 5/2. नेक्स्ट a, नेक्स्ट एलिमेंट्स a21 is equal to 1/2 into मॉडुलस ऑफ, अब I is equal to क्या होगा 2 minus 3 into j is equal to 1, so this is implies that 1/2. तो देखिए इधर डायरेक्ट करते जाना, 2 minus 3, 3 to 1 1 minus 1, modulus of minus 1 is will be plus 1, so that is 1/2. Next a22, next elements, right, a22 is equal to 1/2 into modulus of I is 2 minus 3 into j will be 2 modulus, so this is equal to क्या हो जाता 1/2 modulus of, देखिए 2 minus 3 मतलब 2 minus 6, right, it implies that 1/2, 2 minus 6 is minus 4, modulus of minus 4 is plus 4, 2 1s are 2 2s are, is, मैं आपको बताया था ना इसमें जस्ट अलजेब्रिक सबट्रैक्शन एडिशन आना चाहिए. नेक्स्ट a31, नेक्स्ट एलिमेंट्स a31 is equal to 1/2 modulus of I is 3, j will be 1 minus 3 into 1, it implies that 3 minus 3 0, 0 divided by anything is 0. Next a32 1/2 I is 3, j will be 2, right, so this is modulus 3 minus 6 minus 3/2 minus 3 modulus, तो बाहर आए तो प्लस मतलब 3/2, so a is equal to so a11 is equal to 1, a12 is equal to 5/2, a21 is equal to 1/2, a22 is equal to 2, a31 is equal to 0, a3 is equal to 3/2. ऐसा सॉल्व करते चलो, समझ में आ रहा है. जस्ट हम क्या करना बेटा, इसमें कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बनना है हमारा, वो ऑर्डर का मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहिए. उसके बाद जस्ट हम क्या कर लेना, आई जे के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना चाहिए. ठीक है, तो प्लीज फॉलो द वीडियो नोट डाउन.